हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर जतिन सैंडल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर है रीडिंग में, आर यू अ केयरफुल पर्सन? डू यू हैंडल योर बुक्स विथ केयर एंड पुट देम अवे इन देयर प्रॉपर place after reading them? Read this story to find out what happened to a boy who did not take care of his thing. अब जो है पूछा जा रहा है कि क्या आप एक केयरफुल पर्सन हैं? क्या आप अपनी बुक्स को प्रॉपर उसी जगह पर रख देते हैं पढ़ने के बाद जहाँ पे वो पहले रखी थी? तो यहाँ पर ये स्टोरी है एक लड़के की जो कि अपनी चीज़ों की केयर नहीं करता था। Jatin's father got him a new pair of sandals and warned him, if you tear your sandal this time you shall wear them torn. तो उसको जतिन के फादर उसके लिए एक सैंडल लेकर आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इसको तोड़ा तो फिर तुम्हें टूटा ही हुआ सैंडल पहनना होगा। Jatin was a careless boy. He needed a new pair of shoes every month. His clothes always tore after a few days' wear. His all books and had torn covers. The pages were creased, and his slate had a crack from the top to the bottom. Another of his bad habits was to chew the ends of his pencil. They had come to look like groundnut shell because of the constant chewing. When his class teacher saw them, he asked, "Don't you get proper meal at home?" अब यहाँ पर जतिन के बारे में पूरी कहानी यहाँ पर बता दी गई कि वो किस तरह का लड़का था। वो बहुत ही ज़्यादा बैड हैबिट थे उसके। क्या क्या बैड हैबिट थे? वो बिल्कुल केयरलेस था। हमेशा जो है अपनी चीज़ों को तोड़ देता था। कपड़े उसके फ़ौरन से फट जाते थे, चप्पल उसकी टूट जाती थी। उसके बाद जो है उसका बुक जो है बहुत ही ज़्यादा उसके कवर फटे होते थे, पेज फोल्डेड रहते थे, मुड़े हुए होते थे। उसकी जो स्लेट थी वो पूरी क्रैक थी। और उसके बाद एक और बैड हैबिट क्या थी कि वो पेंसिल को चबाता रहता था, है ना। तो उसकी टीचर ने जब देखा तो उससे पूछा कि क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता घर पे? Jatin was very careful with his new sandal on the first day. After his father's warning, he climbed down the stairs slowly. He crossed the raised door frame carefully so that he did not stumble. But after a few days, he was his old self again. He rushed down the staircase and stumbled against the stone. Before a month was gone, his sandals were torn along the front. क्या हो गया कि जतिन जो था वो शुरू में तो पहले कुछ दिनों तक अपने सैंडल के साथ बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहा। जो है उसको बहुत ही अच्छे से उतरता था, चढ़ता था कि कहीं से उसको ठोकर ना लग जाए और उसकी सैंडल टूट ना जाए। लेकिन कुछ दिन बाद जो है जतिन वापस से उसी तरह का हो गया जैसा वो पहले था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एक पत्थर से टकरा गया और उसकी सैंडल जो है वो क्या हो गई, टूट गई। His mother advised, call a cobbler and get them mended in time, or else they will be finished. But the cobbler was not called and the soles gaped wider. अब क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने एडवाइस किया कि कॉबलर को जो है बुला लो जो कि उसको वो कर दे, मेंड कर दे, उसको चप्पल को बना दे। लेकिन कॉबलर को नहीं बुलाया गया और उसका जो सोल था वो और ज़्यादा उखड़ता गया। There was only one thing that Jatin cared for, his kite. जतिन सिर्फ एक चीज़ की केयर करता था, वो क्या था? उसकी काइट। He would carefully patch and mend any kite that caught his fancy. If the kite had a tear, he would barge into the kitchen demanding glue. If he wanted to add a tail to his kite or needed a pair of scissors, he would rummage through his mother's sewing box. When he was out flying kite, he would even forget about his meal. क्या करता था कि सिर्फ वो किस चीज़ के चक्कर में रहता था? काइट के चक्कर में रहता था।
उसमें अगर फटा हुआ होता था तो ग्लू से उसको जो है चिपकाता था। उसके अलावा जो उसकी टेल अगर बनानी होती थी तो उसके लिए सीज़र से पेपर वगैरह काट कर जो है उसकी टेल बनाता था। और काइट उड़ाने में, मतलब कि काइट के साथ जो है पतंग के साथ खेलने में वो इतना मगन होता था कि वो कई बार अपना खाना भी भूल जाता था। One day, Jatin was rather scared after returning home from school. He had torn his new clothes while climbing a tree. He had tried to push his feet into the sandal, but he found them beyond repair. But these thoughts vanished from his mind as he climbed down the stairs to go outside and fly his kite. He jumped down 3 steps at a time. One sandal ripped open so wide that it seemed to grimace with all its teeth out. Then, when he jumped over the last tree, something strange happened. The ground underneath his feet slid away, and his torn sandal whisked him to the sky. अब क्या हुआ कि जतिन जो है वापस आ रहा था घर से, तो क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि उसने अपने नए कपड़े फाड़ दिए थे पेड़ पे चढ़ने के लिए, और उसके अलावा जो है उसका जो सैंडल था वो बिल्कुल ही टूट गया था। वो क्या हुआ, एक साथ जो है 3 सीढ़ियों को फलांग कर चल रहा था। तो उससे क्या हुआ कि बिल्कुल वो एक सैंडल जो थी उसकी वो बिल्कुल ही फट गई। और दूसरा जो है कि जो है फिर से जब उसने वही काम किया, फिर से लास्ट 3 सीढ़ियों को जब उसने जंप किया तो क्या हुआ कि वो अचानक से जो है उसका पैर फिसला और वो हवा में उड़ने लगा। When the sandal dropped him to the ground, Jatin saw that he had reached a strange place with the cobbler sitting all around. जब वो गिरा ज़मीन पर आसमान से में उड़ने के बाद, तो उसके बाद उसको लगा कि वो किसी अजीब सी जगह पर आ गया है जहाँ हर तरफ कॉबलर बैठे हुए हैं। When they saw Jatin, they came and took off his shoes and start brushing off the dust carefully. जब उन लोगों ने जतिन को देखा तो उसके जूते निकाले और उसके धूल को उसका साफ करने लगे उसकी धूल को साफ करने लगे। One among them, a kind of leader, said to Jatin, I hear that you are very naughty. Look at what you have done to your sandals. They are nearly dead. तो उसका जो एक लीडर था कॉबलर्स का, तो उसने कहा कि हमने सुना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो। देखो तुमने अपने सैंडल के साथ क्या किया है, ये बिल्कुल ख़त्म ही होने वाले हैं। Having regained his nerve by then, Jatin asked, Does a shoe have a life that you say it's nearly dead? तो जतिन को बहुत हैरानी हुई। वो थोड़ा सा अपने होश हवास में आते हुए पूछा कि क्या शूज़ में भी लाइफ होती है, जो आपने कहा कि ये अभी मरने ही वाला था। Of course, the man replied, when you run with your shoes on, you think they are not hurt. That's why they squeak. When you are rushing down the stair, you slide its side. क्या हुआ कि उसको कहा कि बिल्कुल उसके अंदर भी लाइफ होती है। जब तुम दौड़ते हो तो क्या होता है कि उसको तुम्हें लगता है कि उसको चोट नहीं लगती है चप्पल को, तभी जो है वो आवाज़ करते हैं। उसके अलावा जब तुम सीढ़ियों से उतरते हो तो क्या हो गया कि तुमने उसके साइड को जो है काट दिया बिल्कुल। दैट इज़ वाई यू आर हेयर, इसीलिए तुम यहाँ पर हो। वी आर इन चार्ज ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग टू ऑल बॉयज़ नियर बाई। when they do not take proper care of thing, we teach them how to. तो हम लोग जो है इसीलिए आए हैं, हम लोग इंचार्ज हैं वो सारी चीज़ों के जो कि आसपास के सारे बच्चों के पास है। और जब कोई उसका केयर नहीं करता तो हम उनको बताते हैं कि किस तरह से अपनी चीज़ों का केयर करना है। The cobbler handed him back his shoes and said, Take it, start mending. और तो कॉबलर ने उसको वो चप्पल जो है वापस दिया और बोला कि लो इसको पकड़ो और बनाना शुरू करो। जतिन वॉज फ्यूरियस, वो जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि परेशान हो गया। आई डू नॉट मेंड शूज़, कॉबलर डू डैट, ही क्राइड। वो उसने कहा कि हम जो है हम शूज़ बनाना नहीं जानते, ये तो कॉबलर्स का काम है। वो रोने लगा। द कॉबलर स्माइल एंड सेड, इट इज़ so easy to get away, my friend. Here, take the needle and the thread, start stitching. तो कॉबलर जो है
हंसकर बोला कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ये लो नीडल लो और थ्रेड लो और इसको सिलना स्टार्ट कर दो। जतिन्स एंगर हैज सबसाइडेड बाय देन। जतिन का जो गुस्सा था वो अभी काफ़ी हद तक कम हो गया। ही फेल्ट लिटिल अफ्रेड, वो थोड़ा सा डर गया। बट आई डोंट नो हाउ टू स्टिच, तो उसने कहा कि हमें सिलना नहीं आता है। द कॉबलर रिप्लाइड, डोंट वरी आई विल टीच यू। तो कॉबलर ने कहा कि वरी नहीं करो, हम तुमको सिखाएंगे। द कॉबलर वॉज पेशेंट एंड जतिन स्लोली लर्न। ही हैड नेवर I don't know what is written over here. How much skill one needed to mend shoes. उसको कभी नहीं पता था कि शूज़ को मेंड करने में कितनी स्किल चाहिए। द नीडल पर्स्ट हिज फिंगर, हिज नेक हर्ट from bending over the shoe, bending over too long. Though he kept at it after a day's struggle, he had completed stitch और रिपेयर वन सैंडल। तो जो है उसकी गर्दन दर्द करने लगी, फिर उसके हाथ में उंगली में जो है सुई भी चुभ गई, लेकिन जो है एक दिन में उसने कंप्लीट एक सैंडल को रिपेयर कर दिया। ही प्लीडेड, कैन आई डू द अनदर टुमारो। उसने पूछा कि क्या मैं दूसरा वाला कल कर सकता हूँ। वॉट डू यू मीन, द कॉबलर सेड, अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क यू कांट स्टॉप। जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं करते हो तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। Once you finish the other sandal, you will learn to walk properly so that you don't torture your shoes again. तो जब तुम दूसरा शूज़ बना लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है सही से चलना है, ताकि तुम्हारे शूज़ को आगे चलकर तकलीफ़ ना हो। देन यू मस्ट गो टू द टेलर टू स्टिच योर क्लोथ। तब उसके बाद तुमको टेलर के पास जाना होगा ताकि जो है अपने कपड़े को वो सिलवा लो। देन वी शैल सी टू द अदर थिंग्स यू हैव ब्रोकन। उसके बाद हम दूसरी चीज़ों को देखेंगे जो कि तुमने तोड़ी हैं। Tears rolled down Jatin's eyes as he started to repair the second one. Thank God this one was not so badly torn. तो उसने जो है वह आंखें वो उसकी भर आई बिल्कुल, और जो है वो दूसरा चप्पल भी लेकर रिपेयर करने लगा और शुक्र अदा करने लगा कि ये इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। Next, the cobbler took him to 5-storied building. He was made to climb the staircase, one staircase at a time to the top. If he took more than one stair at a time, he had to come down and start again. Oh, it was hard for Jatin. क्या था कि अब जो है जो कॉबलर था वो उसको कहाँ ले गया, 5 स्टोरी बिल्डिंग, जो 5 मंजिल का मकान था वहाँ पर ले गया और उससे कहा कि अब जो है पूरी सीढ़ियाँ चढ़ो और एक टाइम में एक ही सीढ़ी। अगर तुमने एक से ज़्यादा सीढ़ी चढ़ी तो तुमको फिर से नीचे से फिर से चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जतिन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वॉकिंग स्लोली नाउ ही रीच एन ओपन फील्ड वेयर द टेलर सैट स्टिचिंग क्लोथ। अब उसके बाद वो ऊपर चढ़कर एक फील्ड पर आ गया जहाँ पर जो है टेलर लोग जो है क्या कर रहे थे, सारे कपड़ों को स्टिच कर रहे थे। सीइंग जतिन दे आस्क्ड व्हाट हैव यू टॉर्न। उसको जो देखकर जो है जतिन को देखकर उन लोगों ने पूछा तुमने क्या फाड़ा है। दे लुक एट हिज धोती एंड शुक देयर हेड इन डिसअप्रूवल। ओह यू हैव टॉर्न अ गुड पार्ट ऑफ दिस, sheer injustice, start stitching quick। अब जो है उन लोगों ने देखा इसको और पूछा कि तुमने क्या फाड़ा है। फिर उसके बाद इसकी धोती देखी और अपना जो है सर हिलाया डिसअप्रूवल में, मतलब ना की तरह। ओ तुमने तो इसको बुरी तरह से फाड़ दिया है, चलो बैठो और स्टिच करना शुरू करो जल्दी से। Jatin dared not refuse. He took the needle and thread and began to stitch. He had only passed through the cloth twice when the tailor cried, "Is this what you call stitching?" जो है अब जतिन जो है उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो मना करे। उसने जल्दी नीडल और थ्रेड लिया और स्टिच करना शुरू कर दिया। अभी जो है 1 ही 2 बार उसने सुई चलाई थी जब तक जो है टेलर चिल्लाने लगा कि इसको स्टिचिंग कहते हो, फिर से स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो। आफ्टर अ वाइल जटिन begged, "I am hungry, take me home, I shall never tear cloth or shoes again."
कुछ देर बाद जतिन बोलता है कि प्लीज़ हम बहुत ज़्यादा भूखे, हमको घर ले चलो, अब जो है हम कभी भी इस तरह का काम नहीं करेंगे। द टेलर लाफ्ड, आर यू हंग्री, दे आस्क्ड, क्या तुम भूखे हो, उन लोगों ने पूछा। वी हैव मैनी ऑफ द थिंग्स यू लाइक टू ईट, हम लोग के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ है खाने के लिए। दे ब्राउट हिम सम पेंसिल्स, यू लाइक टू च्यू पेंसिल, डोंट यू ईट दिस, वी हैव नथिंग एल्स। तो वो लोग क्या लेकर आए, पेंसिल लेकर आए कि तुमको तो पेंसिल चबाना बहुत पसंद है ना, तो चलो इन लोगों को खाओ, हम लोग के पास और कुछ नहीं है। दे लेफ्ट हिम एंड वेंट बैक टू देयर वर्क, टायर्ड एंड हंग्री। जतिन soon fell asleep. Just then something switched across the sky. अब उसके बाद वो लोग चले गए अपने काम पर, और जतिन को भूखा और थका हुआ छोड़ के जतिन जो है थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई, और उसके बाद अचानक से लगा कि आसमान में कुछ हिला है। It was the kite of the Jatin had patched. It whispered to him, I have come to help you. You have taken good care of me. Hold on to my tail. अब एक काइट उसके पास आती है आसमान से उड़ते हुए और बोलती है कि जो है हमको तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, तो हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं, चलो मेरी पूंछ को पकड़ लो। जतिन रीच अप टू द हेल्ड ऑन टाइटली टू द कलरफुल टेल ऑफ द काइट, वो उसको पकड़कर उड़ने लगा। दे वेंट अप इनटू द एयर विथ अ वूश, हियरिंग द साउंड द टेलर केम रनिंग, बट दे कुड नॉट स्टॉप हिम, ही वॉज टू हाई अप। देन ऑल ऑफ अ सडन जतिन and the kite began to fall out of the sky, down. It seemed as if nothing could stop his fall. Just as he was about to hit the ground, Jatin woke up with a jolt. He found himself lying at the bottom of the staircase with a terrible pain in his head. The kite was beside him. अब जो है जतिन ऊपर तो उड़ने लगा, फिर थोड़ी दूर बाद जाकर जो है क्या हुआ कि काइट और जतिन दोनों ज़मीन पर गिरने लगे। गिरते अब जतिन तो बिल्कुल मतलब अब पता था कि अब बस वो गिर जाएगा, कुछ भी नहीं उसको बचा पाएगा। फिर एक बार वो आंखें बंद कर लेता है और जल्दी से मतलब झटके से उसको एक झटका लगता है, और वो आंखें खोलता तो देखता है कि वो सीढ़ियों के नीचे गिरा हुआ है और काइट उसके पास पड़ा हुआ है और उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। जतिन वॉज इल फॉर अ फ्यू डेज, वो कुछ दिन बीमार रहा। आफ्टर ही रिकवर्ड हिज मदर वुड से, एवर सिंस ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयरकेस माई सन हैज़ बिकम वेरी वीक, ही इज़ नो लॉन्गर एज एनर्जेटिक, ही डज नॉट rush or jump up and downstairs any longer. How else can his shoes last for 4 months? कि जो है जतिन जब से कुछ दिन बीमार रहा फिर ठीक हो गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि जो है जब से ये गिरा है तब से जो है क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया। अब ये पहले की तरह एनर्जेटिक नहीं है, ना ये उस तरह से दौड़ता है ना जंप करता है। तभी तो इसकी जो चप्पल है इसकी तो 4 महीने कैसे चल गई। बट द ट्रूथ वॉज दैट जतिन हैड नॉट फॉरगेटन द लेसन ही हैड लर्न फ्रॉम हिज विजिट टू द लैंड ऑफ कॉबलर्स एंड टेलर्स। लेकिन सच्चाई क्या थी कि जतिन को वो सबक याद था जो उसको कॉबलर और टेलर ने सिखाया था, है ना। ये जो है किसने ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेटेड बाय जीनिया मित्रा। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।